सुप्रभात विद्यार्थियों। बच्चों, हमारे 2 अध्याय हो चुके थे। आशा करती हूँ अपशगुन के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होंगी। अपशगुन क्या है और किस तरह से लोग यकीन करते हैं अंधविश्वास के ऊपर, ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छे काम के लिए लोग अपने आप पे कम विश्वास करते हैं और अपशगुन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। पेज नंबर निकाल लीजिए 26। देखिए बच्चों, मैंने कहा आप इतने अंधविश्वासी हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। जो उनके साथ उनके मित्र थे वो बोले, पंडित जी आप इतने अंधविश्वासी हैं, ये मुझे क्या नहीं था, मालूम नहीं। पंडित जी बोले, क्यों? शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाला अंधविश्वासी होता है। आप तो नास्तिक है, कुछ मानते वानते नहीं। हम सनातन धर्म और कर्म कांडी ब्राह्मण ठहरे, हमें तो मानना पड़ता है। जो उनके मित्र थे वो क्या थे? नास्तिक। नास्तिक मतलब होता है बच्चों जो ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है बच्चों। अब जो पंडित जी थे वो क्या कहते हैं कि हम तो क्या है, ब्राह्मण है, हमें तो पूजा पाठ सनातन धर्म ये सब क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैंने पूछा यदि कल चले जाते तो क्या हो जाता? तो जो लेखक हैं वो पूछते हैं कि मतलब यदि अगर कल चले जाते तो क्या होता? पंडित जी बोले, होता कुछ जरूर, चाहे जो होता। संभव था रेलें भिड़ जाती। मतलब पंडित जी को ऐसा लगता था कि अगर उनके साथ इतने सारे एक साथ अपशगुन हुए हैं तो जाहिर सी बात है अगर कल वो जाते तो पक्का कुछ ना कुछ होता, या तो रेलें ही क्या हो जाती बच्चों, भिड़ जाती। मैंने कहा रेलें तो नहीं, कहीं नहीं भिड़ी। फिर जो लेखक जी हैं वो कहते हैं रेलें तो कहीं नहीं भिड़ी। तो पंडित जी बोले, मैं नहीं गया। यानी पंडित जी का कहना था मैं तो नहीं गया, तो रेल कैसे भिड़ेंगी? इसलिए नहीं भिड़ी। रेलें नहीं भिड़ती तो कुछ उपद्रव हो जाता, कुछ होता ज़रूर। यानी जो पंडित जी का कहना है मैं नहीं गया इसलिए रेलें नहीं भिड़ी, पर अगर जाता तो पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर होता। कुछ ठिकाना है, कुछ ठिकाना है। चार अपशगुन 2 दफ़ा छींक हुई, 1 दफ़ा बिल्ली रास्ता काट गई। खैर यह सब हुआ तो कोई चिंता नहीं, हमने उसका उपचार कर लिया था, परंतु अंत समय में काना सामने आ गया। इसका तो कोई उपचार शास्त्र में नहीं। क्या करता? नहीं गया। अब जो पंडित जी वो कहते हैं कि इतने बार उनके साथ अपशकुन वाले हादसे हो गए, कोई छींक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, बिल्ली रास्ता काट गई, ये तो सबका शास्त्र में क्या था बच्चों, उपाय था। तो जो पंडित जी थी वो तो कर लिए उपचार, लेकिन जब काना उनके सामने आया तो उसका कोई शास्त्र में क्या नहीं था, उपचार नहीं था, नहीं तो वो भी पंडित जी कर लेते। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों देखिए इसमें आगे देखिए, काना विप्र मिले मग माही, प्राण जाए कछु सहाय नाही। इसमें विप्र का मतलब होता है जो भगवान की पूजा पाठ करता है या ब्राह्मण होता है उसे कहते हैं। यानी प्राण जाए कछु सहाय नाही, जो काना व्यक्ति है उसे अगर कोई ब्राह्मण देख लिए तो मरने के बराबर, मतलब कुछ इस तरह से कहा गया है। देखिए आगे, मैंने कहा तब तो अपने बड़ा पुण्य कमाया, यदि आप जाते तो रेल भिड़ जाती, केवल आपकी हत्या करने को अन्य लोग मुफ्त में बैठे हैं। अब लेखक जी क्या कहते हैं कि मतलब आपने क्या बहुत बड़ा पुण्य कमाया है, यदि आप जाते तो रेल भिड़ जाती, केवल आपकी हत्या करने को अन्य लोग मुफ्त नहीं बैठे। मतलब बहुत सारे लोग क्या है, फ्री में नहीं बैठे कि आपको मारने के लिए सब बैठे ही हों। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पंडित जी सिर हिलाकर बोले, हाँ बात ऐसी ही थी। अब पंडित जी के समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उनके दिमाग में वही घूम रहा था अपशगुन वाली बात की नहीं गया, तो वो मुंडी हिलाकर बोलते हैं, हाँ ऐसी ही बात थी। देखिए बच्चों, मैंने कहा शास्त्र भी क्या चीज़ है, शास्त्र की बदौलत आप स्वयं भी बच गए और दूसरों को भी बचा लिया। यदि शास्त्र न जानते होते तो कहे बचते, और क्यों है ना। तो मतलब लेखक जी कहते हैं शास्त्र भी क्या चीज़ है, मतलब शास्त्र की बदौलत आप स्वयं भी बच गए और दूसरों को भी बचा लिया, ऐसा उनका मानना है। यानी शास्त्र ना जाने होते तो
क्यों बचते और कैसे बचते। ठीक है बच्चों, ये समझा आपको। पंडित जी बोले और क्या, मतलब पंडित जी को बिल्कुल अफसोस नहीं कि उन्होंने क्या किया, तो क्या कहते हैं, हाँ और क्या, इन सब बातों का विचार रखना पड़ता है। आज से 2-3 बरस पहले हम एक मोहल्ले में रहते थे। वहाँ एक नहीं 5-5 काने व्यक्ति रहते थे। जब भी मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर निकलता तो एक ना एक काना सामने आकर खड़ा हो जाता। नाक में दम हो गया, अब तंग आ गया तो मोहल्ला छोड़ दिया। अब देखिए पंडित जी क्या कहते हैं कि वो 10 साल पहले जहाँ रहते थे वहाँ कितने थे, 5-5 काने रहते थे। ठीक है बच्चों, क्या रहते, 5-5 काने, यानी कि जब भी वो कोई शुभ काम करने जाते तो वो 5 कानों में से कोई एक काना जरूर उनके सामने आ जाता था, जिससे वो क्या हो गए थे, दंग रह गए थे, यानी नाक में दम हो गया। यानी ये एक मुहावरा भी है बच्चों, नाक में दम हो गया यानी परेशान करना, नाक में दम करना यानी परेशान करना। मैंने कहा ओह ओह, तब तो इन कानों का एक अलग ही मोहल्ला बसना चाहिए। फिर उसने कहा, यानी कि उन्होंने उनकी हामी भरते हुए क्या कहा कि इनका तो एक अलग ही मोहल्ला होना चाहिए। मैंने पंडित जी से और वाद विवाद करना उचित नहीं समझा। आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर जाते वक्त मुहूर्त देखते हैं, जो घर से बाहर जाते तक समय मुहूर्त देखते हैं। किसी नंगे सिर को देखा तो ललकारा, हटो सामने से, सिर ढक लो। यदि कोई औरत सामने खड़ी खाली घड़ा लिए खड़ी हो तो उसे कहो घड़े में पानी भर ले। यदि घर में बिल्ली हो तो उस बिल्ली को रास्ते से हटाओ, कहीं रास्ता न कट जाए। यदि किसी ने टोक दिया कि कहिए महाराज कहाँ चले, फिर तो गजब ही हो गया, तुरंत जवाब मिलेगा, इतने बड़े हो गए तमीज़ नहीं है, जाते हुए टोक दिया, अब कोई काम नहीं बनेगा। अब बच्चों देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है और हमारे सीख के लिए भी बहुत अच्छी, क्योंकि आज के जनरेशन के पढ़े लिखे लोग नहीं मानते हैं, और मानते भी हैं, और बहुत आजकल यानी काफ़ी ज़माना आगे बढ़ने के, जनरेशन आगे बढ़ने के बावजूद भी हमारे घर में और हमारे घर में या कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं कि ये सब किए बिना कोई काम, शुभ काम नहीं करते। चाहे वो बिल्ली का रास्ता काटना हो या शुभ मुहूर्त का देखना हो, या कोई मतलब बिना बाल वाला कोई सामने खड़ा हो गया, बिना पानी गुंडी लिए, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी अपशगुन ही मानी जाती है। नास्तिक की परिभाषा कितनी बढ़िया है, जो पूजा नहीं करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनकी परिभाषा भी कितनी बढ़िया है। जो छींकने और टोकने में कोई हानि नहीं समझे वह नास्तिक है। मतलब उनके करने ना करने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कौन है, नास्तिक है। ऐसी ऐसी मूर्खताएं हम लोगों में भरी पड़ी हैं जिनका वर्णन करते हुए लज्जा आती है। ईश्वर हम लोगों को इतनी बुद्धि दे कि हम इन मूर्खताओं से बाज आ सकें। अब जो लेखक हैं वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इनका मतलब इनका वर्णन करते करते, यानी कि इनके बारे में बताते बताते हमें क्या आएंगी, लज्जा यानी शर्म आने लगेंगी। ईश्वर हम लोगों को इतनी बुद्धि दे, यानी हम लोगों को इतनी साहस दे कि हम ऐसी मूर्खताओं से बाज आ सकें। देखिए बच्चों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंधविश्वास के प्रति अरुचि, असहाय हास्य बच्चों बहुत अच्छा पाठ था अपशगुन, और कौशिक जी जो हैं वो बहुत अच्छी बात हमारे सामने रखते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने बताने की कोशिश की गई है कि ऐसे मूर्ख लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में, जो आज भी ऐसे चीज़ों को मानते हैं और करते भी हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आप करने की कोशिश कीजिए, ये आपका होमवर्क है। नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, और ये आपको रिवीज़न करना है। ठीक है, मैं पूछूंगी या इसका टेस्ट भी लूँगी जितने क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं।